जय हिंद बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, हमने कल के चैप्टरों में, पिछले चैप्टरों में हमने आपको कंपाउंड नंबर वगैरह बता दिया था, कुछ रिएक्शन था, मैंने उसके बारे में बताया था। आज हमें आपको बताना है अणु भार निकालना, है ना, अणु भार का प्रतिशत क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हम एकदम नॉर्मल तरीके से सीखेंगे, एकदम आसान कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो वीडियो को लेट करने से पहले आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। याद रहिए बाबू, छोड़ कर मत जाना, देखना आपको जरूर आएगा। समझते हैं बाबू, ध्यान से देखो। केमिस्ट्री होता है, अणु भार हमको निकालना है। अणु भार क्या निकालना है? अणु भार। क्या निकालना बेटा? अणु भार। तो देखो, अणु भार को निकालने के लिए ना सबसे पहले हमको परमाणु क्रमांक जानना जरूरी है। जैसे आप यहाँ से पढ़े होंगे, इसे पढ़ेंगे हाइड्रोजन, पढ़े हैं कि नहीं? हाइड्रोजन का आप क्या होता है? हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम पढ़े हैं कि नहीं? उसके बाद पढ़े लिथियम। उसके बाद क्या पढ़े? लिथियम। क्या पढ़े आप? उसके बाद लिथियम। हाइड्रो बड़ा पर लिखो क्या? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये चीज आप पढ़े हैं। फिर क्या? बेरिलियम। क्या है? क्या है? बेरिलियम। क्या है बच्चा? बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। जब ये एक नंबर पे है इसको एक कहेंगे, ये दो नंबर पे इसे दो कहेंगे, ये तीन नंबर पे इसे तीन कहेंगे, ये चार नंबर पे इसे चार कहेंगे। ये होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। याद रखना, परमाणु क्रमांक को है रखा है। यदि आपको इसका अणु भार निकालना होता है ना, तो परमाणु क्रमांक का डबल कर दीजिए। परमाणु क्रमांक का डबल कर दीजिए। जब परमाणु क्रमांक का डबल करेंगे बाबू, एक 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 का एकन होगा, एक का करेंगे तो एक का जैसे गुणा एक से, एक का गुणा एक से करेंगे कितना आएगा बताइए? एक का गुणा अगर हम एक से करेंगे तो एक ही आएगा। वो एक का गुणा अगर हम एक से करेंगे बच्चा, वो क्या आएगा? एक ही आएगा। बात समझे कि नहीं? यानी एक का डबल एक ही होता है, इसका हो जाएगा एक। अब ये दो है हीलियम ना, तो दो का दो से गुणा कर दो। दो का किससे गुणा कर देंगे? दो से। दो का गुणा करेंगे किससे? दो से। तो क्या हो जाएगा? दो यहाँ है और दो गुणा दो, चार। इसका तीन है और तीन को दो से गुणा कर दीजिए, तीन दूना छह हो जाएगा। चार है, चार का दो से गुणा कर दीजिए, आठ हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का आठ होता है, इसका दो से गुणा कर दीजिए, 16 हो जाएगा। तो अणु भार जो निकलता है, ध्यान से देखना, अणु भार जो निकलता है वो परमाणु क्रमांक का डबल होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? दो गुना, यानी दो से गुणा कर दो, वही जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। वो इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी? नहीं, हमें उम्मीद है आ गई होगी। तो चलो, जैसे अब कोई बोल दे H2O, ध्यान से देखना, कोई दे दे, ध्यान से देखो, H2O का अणु भार क्या होगा? क्या होगा? H2O का अणु भार क्या होगा? H2O का अणु भार क्या होगा? तो बाबू समझना, अणु भार निकालने के लिए ना एक चीज समझना कि अब जैसे पहले हम अलग अलग करते थे, अलग अलग करते थे कि नहीं? अलग अलग करते थे, और उसके बाद लेकिन एक के में है। जब एक ही में है तो याद रखना कि इसे निकालने के लिए पहले इसको हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। केमिस्ट्री में जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पे गुणा होता है, लेकिन केमिस्ट्री में जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस होता है। जहाँ कोई चीज नहीं तो वहां पे प्लस। इसमें दो चीज है, ध्यान से देखना। तो पहले हम H2 को अलग कर लें और प्लस O को अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2 को अलग कर लिए, H2 को अलग कर लिए, और यानी हाइड्रोजन को अलग कर लिए और ऑक्सीजन को एक कर दिए। अब बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। और गुणे ये दो लगा है कि नहीं लगा है? दो। दो लगा है कि नहीं लगा है? दो। और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? आठ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आठ। दुनिया जानती है ऑक्सीजन कितना होता है? आठ। तो बाबू मैंने बोला दुगुना करना है, आठ गुणे दो, यहाँ दो करना, दो प्लस आठ दूना 16, क्या हो गया? 16, और 16 तो कितना हो गया? 18। ठीक है, मतलब H2O का अणु भार कितना हो गया? 18। H2O का अणु भार कितना हो गया?
18। बात समझ गए? आसानी था जी। देखो मैंने क्या किया, H2O का अणुभार निकालना है, H2 को अलग कर दिए, O को अलग कर दिए। 2 कहाँ से आया? ये वाला। 8 कहाँ से आया? ये वाला। 8 का जो 8 है ये परमाणु क्रमांक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बढ़ते हैं कि नहीं, तो ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता है। 8वें नंबर पर आता है, वही लिखा हूँ। समझ गए कि नहीं? और मैं बता हूँ अणुभार जिस जो नंबर पे है वही से 2 से गुणा कर दो, वही हो जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं, एक दूठा और देखते हैं, जैसे कार्बन का होता है। कार्बन क्या निकालें? CO2 का अणुभार, CO2 का अणुभार। तो बाबू क्या होता है इसका? कार्बन को अलग करो और ऑक्सीजन को अलग करो। कार्बन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है। ठीक है बच्चा? कार्बन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है। कोशिश करके देखो, सी कार्बन है, वो ऑक्सीजन तो दो ये इसके साथ जुड़ा है, तो C+O2 कर दें। C+O2, C का कितना होता है बताइए? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बताइए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 6 होता है क्या? कार्बन का क्या होता है? 6 होता है क्या? कार्बन का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन। हाँ 6 ही होता है। कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो देख बेटा, तो पहले यहाँ हम 6 कर दें, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। और ये 2 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 कर दिए, इसको कोष्टक कर दिए। ध्यान से देखो, ये पहले ऐसे करते हैं, ये 8 कोष्टक में गुणे 2, ये 2 पहले वाला हो गया बाबू। अब अणुभार निकालने के लिए जितना परमाणु क्रमांक होता है उसे 2 से गुणा, तो 6 और गुणे और प्लस 8 गुणे 2 और यहाँ पर गुणे 2। क्लियर? अब 6 दूना 12 और प्लस 8 दूना 16 और गुणे 2, यहाँ पे 12 और प्लस 16 दूना 32, अब यहाँ पे 4 और 3 4, कितना आ जाएगा? 44। अणुभार कितना आ जाएगा CO2 का? कितना हो गया बाबू? 44। किसी को दिक्कत है? बताओ बच्चा, एकदम आसान से मैंने बताया है। अणुभार कैसे निकलता है पता चल गया कि नहीं? एकदम आसानी से निकल गया। ठीक है? और एक देख लेते हैं बाबू, गौर से देखो। अब किसका निकाले? अब जो आपको उसका निकाल दे, बताओ किसका निकाला जाए? NH4, अमोनिया का। NH4। अब बताओ, नाइट्रोजन का 7 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। तो ध्यान से देखो, N प्लस, क्या करें इसको ऐसे कर लें, N प्लस हाइड्रोजन और ये 4, इसका 7 होता है, तो 7 गुणे 2 कर दें, ये बीच में प्लस तो प्लस। हाइड्रोजन का 1 होता है, दुनिया जानती है, 1 का डबल 1 ही होता है। इसके साथ 4 लगा है तो 4 कर देते हैं, इसके साथ 4 लगा है तो 4 कर देते हैं। समझ गए? अब 7 गुना 14 प्लस 4 का नाम 4, 14 4 18, ये हो गया अणुभार। अणुभार कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत? और बताए अणुभार। और देखो, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार। ठीक, H2SO4 का अणुभार, इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 गुणे 2 लगा है तो 2 कर दिया, और यहाँ पे यहाँ प्लस। सल्फर का कितना होता है बताइए? सल्फर का कितना होता है बताओ बच्चा? सल्फर का कितना होता है? 16 होता है क्या? 16, हाँ 16 ही होता है। सल्फर का कितना होता है? 16। सल्फर का कितना होता है? 16। देखो सल्फर का क्या करता है? 16, ध्यान से देखना। और प्लस ऑक्सीजन का होता है 8,
हो गया नहीं, ऑक्सीजन का 8 और ये गुणे 4। ध्यान से देखो, इसका करोगे 2 करना, 2 बीच में प्लस, बाबू ये तो परमाणु क्रमांक है ना, तो अणु भार निकाले 2 से गुणा, तो 16 गुणे 2 प्लस 8 में 2 से गुणा, 8 गुणे 2, और इसको यहाँ करके और यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या करें 4। ध्यान से देखो, 16 गुना 32, 2 प्लस 32 प्लस 8 गुना 16 और 16 गुणे 4, फिर 2 प्लस 32 और प्लस 16 चौक 64, फिर देखो यहाँ से 4 2 6 6, 4 2 6 6 3 9 और प्लस 2, फिर इसको करेंगे इसमें 98, 98 समझ में आया कैसे निकल रहा है? जो परमाणु क्रमांक है उसी का डबल कर दो, जो परमाणु क्रमांक है उसी का डबल कर दो, अणु भार निकल आएगा, अणु भार निकल आएगा। किसी को दिक्कत नहीं है? अगर किसी को दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए बच्चा लोग, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने आपको बताया। इसके लिए आप जानते हैं, सबसे पहले एक एक करके तोड़ लीजिएगा, तोड़ने के बाद यानी एक एक करके तोड़ लीजिएगा, तोड़ने के बाद उसका गुणा कर दीजिएगा, उसका 2 से गुणा कर देंगे तो अणु भार आ जाएगा। तो जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।